बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अली अमीन गंडापुर ने जो किया है उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बम मारना कहेंगे। और अली अमीन गंडापुर ने एक ऐसे शख्स को फरिश्ता बना दिया है जिसके फरिश्ता होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में से कोई भी यकीन नहीं करेगा, वर्कर्स में से भी कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन एक एफर्ट हो रही है, उस तमाम एफर्ट के नतीजे में एक अदद स्मोक स्क्रीन, एक कंफ्यूजन, उलझाव, और उसके अलावा पीटीआई को, पीटीआई की लीडरशिप को, इमरान खान को, अलीमा खान को गंदा करने का काम जारी है ठीक ठाक तरीके के साथ। मैं ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले तैमूर जट, ये जुनूबी पंजाब में रईस महबूब ने जहां इलेक्शन लड़ा 2024 का, वहां वर्कर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो रईस महबूब के डेरे पर, ठिकाने पर एक गैदरिंग हुई, वर्कर्स मौजूद थे। उसमें तैमूर जट नाम का नौजवान भी, बड़ा यंग सा बच्चा है, वो मौजूद था। और वो सवाल कर रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये जो पार्टी की इमरान खान की रिहाई के लिए मूवमेंट है, सड़कों पे नौजवानों का निकलना, इस सिलसिले में कर क्या रहे हैं। उसने ये भी कहा कि आपके घर से आधा किलोमीटर के फासले पर मोटरवे है, बंद क्यों नहीं करवाते, आप कॉल क्यों नहीं देते, आप क्या कर रहे हैं। साथ बैठे हुए नौजवानों ने तालियां बजाई। और उसके बाद तैमूर जट, वो नौजवान जो सवाल कर रहा था, उसके दो भाई लापता हो गए। और फिर उसके बाद पता चला कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तैमूर जट मंजर से गायब हुआ। और उसके बाद वो नौजवान बच्चा जो है वो पुलिस के पास पहुंचा, गिरफ्तारी दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने, इलाके के लोगों का ये कहना है कि एक रहनुमा ने खुद अपने एक वर्कर को सवाल करके और सरेआम बहुत सख्त तनकीद करके पुलिस तक उस नौजवान की गिरफ्तारी के लिए जो रसाई हासिल की, जो पुलिस को कहा, जैसे भी करवाया ये काम। इल्ज़ाम यह है कि ये रईस महबूब ने करवाया। और उसके बाद उसके दो भाई गिरफ्तार कर लिए गए और उससे कहा गया वो सरेंडर करे। उसने सरेंडर कर दिया है, बिल्कुल फिल्मी सीन है, सरेंडर कर दिया कि उसके भाइयों को छोड़ दिया जाए, ये किया गया है। और खबर ये भी है कि शायद उससे मुआफ़ी मंगवाई जाएगी और फिर कहा जाएगा नहीं, वो किसी और ने किया था, ये रईस महबूब साहब ने छुड़वा दिया है। मेरी कुछ नौजवानों से बात हुई, राब्ता करने पर यह पता चला है। तो बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने एक बंदे की फस्तायत। अली अमीन गंडापुर ने क्या किया। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, इस खैबर पख्तूनख्वा हाउस धरने के सीन में सामने आए। अली अमीन गंडापुर साहब ने सबसे ज्यादा वहां पर मेहनत करके दिखाई। और जब डेड आवर में लोग उठ के चले गए नमाज के लिए, या लोग वहां पर, होता ना कि अब आपको हाजत है मुख्तलिफ तरह की, चेंज भी करना है, कुछ खाने जाना है, वापस आना है, कोई कॉल करनी है, तो तब भी गंडापुर साहब बैठे हुए नजर आए। और फिर आज गंडापुर साहब उस धरने के मकाम पर पहुंचे और वहां उनके साथ शेर अफजल मरवत पहुंचे। और शेर अफजल मरवत आकर बैठे तो सुहेल आफरीदी उठ गए। फिर गंडापुर साहब मुसलसल मौजूद थे और उनका तो सुहेल आफरीदी साहब के साथ तस्वीरें वगैरह इंटरेक्शन नजर आ रहा था। वो बैठे नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में। नदीम मलिक साहब वहां प्रोग्राम करने पहुंचे और वहां प्रोग्राम हुआ। यानी जहां कैमरे नहीं लाने दिए जा रहे, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्सेस नहीं दिया जा रहा, वहां एक प्रोग्राम हुआ और वो प्रोग्राम हो गया। अली अमीन गंडापुर उसमें बैठे, कितना हैरान कुन है। और गंडापुर साहब ने वहां बैठकर मोहसिन नकवी को फरिश्ता बना दिया। उन्होंने कहा हमारी पार्टी के लोगों में, हुकूमत के लोगों में किसी में जुर्रत नहीं है कि कोई बात करे, सिर्फ मोहसिन नकवी, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनके सामने बात कर सकते हैं। उन्होंने बात की इमरान खान की रिहाई के लिए अगर किसी ने कोशिश की है तो वो कोशिश की है मोहसिन नकवी ने। गंडापुर साहब ने मोहसिन नकवी साहब को वहां फरिश्ता बनाकर पेश किया और फिर यह भी बताया कि जो 26 नवंबर वाला मामला था, इमरान खान साहब ने कहा था जहां हो वहां बैठ जाओ, यानी यहां डी चौक तक ना आते वाली बात भी कर दी। और फिर उसके बाद इसमें गंदा कौन कौन हो रहा है, इसमें पीटीआई के लोग, बुशरा बीबी, बाकी लोग। और फिर ये तमाम चीजें बताने के बाद क्या किया गया कि देखिए ये हो जाता, मोहसिन नकवी इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन फिर इमरान खान साहब जो हैं वो पॉपुलैरिटी और बाहर करोड़ों लोग मौजूद होना
और ये सब कुछ हुआ और इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दे दी थी वगैरह। ये अलीम गंडापुर ने बातें की हैं। आप इन बातों को देखें, अलीम गंडापुर साहब के अचानक आने को देखें, फिर जो कुछ हुआ है उसको देखें, और उस जगह प्रोग्राम हो जाना देखें, और फिर अब आप शुरू से देखना शुरू करें। मोहसिन नकवी साहब, एक आदमी जिसका कहीं पता ही नहीं था, वो पिक किया जाता है। वो आता है पंजाब की वजारत आला पर, जिसमें आते ही वो ये बता देता है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि उसने ये एक सहाफ़ी को, मुनीर फारूक साहब को ये बताया था, मुनीर फारूक साहब इसकी तरदीद कर दें, कि मुनीर फारूक साहब ने कहा कि आपके पास 3-4 चैनल्स, अखबार, इतना कुछ, यूके 44 यूके में, आप कहाँ इस चक्कर में 3 महीने के पड़ रहे हो। तो ये कहा गया कि मैं कम से कम साल भर के लिए हूँ, 3 महीने का नहीं है ये चक्कर, कम से कम 3 महीने का नहीं है ये चक्कर, ये तो कहा गया था। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, तो मोहसिन नकवी आता है, और मोहसिन नकवी के आ जाने के बाद, हालांकि मेरे बॉस रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, अगर आप बहैसियत शख्सियत ऐसे हटा के देख लें तो अच्छा बंदा है बहुत। मोहसिन नकवी साहब आते हैं, और आने के बाद क्या करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में तुन देते हैं। कोई रैली नहीं निकाल सकते, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते जमान पार्क पे, और ये 9 मई तो बहुत दूर है, 25 मई से भी पहले जमान पार्क पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होश ठिकाने आते हैं। 25 मई होता है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मारा जाता है, कूटा जाता है, घरों में घुसा जाता है, और ये 23-24 को ही हो जाता है। फिर 25 मई को जो आपने देखा, जो कुछ हुआ, 25 मई होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उधेड़ के रख दिया जाता है। अभी तो 9 मई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो है ना, इमरान खान साहब जो थे, वो उससे बहुत पहले से न्यूट्रल, मीर जाफर, मीर सादिक, ये सब कर रहे थे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा था। मोहसिन नकवी साहब ने आके सब कुछ किया, और ठीक ठाक तरीके से किया। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रगड़ा शुरू हुआ है, वो मोहसिन नकवी के हाथों हो रहा है। फिर मोहसिन नकवी ही हैं जो बताते हैं कि आपके साथ क्या होगा अक्टूबर में, फिर आपके साथ नवंबर में क्या होगा, और उनके साथ हम ये देखते हैं कि हुकूमत के लोग भी ऐसे नजर आते हैं कि वो कहते हैं एक छट्टा मारना है, एक छट्टा मारना है, और यहां से सब गायब हो जाएंगे, और छट्टा मारा जाता है, और वहां पे 15 बात होती है, और फिर ये कहते हैं कोई हम बात नहीं हुई। ये भी इनकार कर दिया जाता है, लोगों की FIRs नहीं होती, सब कुछ हुआ, तमाम चीजें हुई। और अली अमीन गंडापुर साहब ने उसी मोहसिन नकवी को, जिसने सिर्फ ये सब कुछ नहीं किया, जो हो रहा है अडयाला के बाहर, जो इस्लामाबाद में हो रहा है, जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ हुआ है, वो तमाम चीजें करवाई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुर्गत बनी है, और ठीक ठाक बनी है। और अली अमीन गंडापुर ने अचानक उसी मोहसिन नकवी को फरिश्ता बना के पेश कर दिया कि इमरान खान की रिहाई के लिए सबसे ज्यादा एफर्ट मोहसिन नकवी ने की है। मोहसिन नकवी इस सिस्टम में ना नून के, ना PP के, ना किसी और के, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदे की इतनी तारीफें और बाकी तमाम बातें अली अमीन गंडापुर साहब ने की। ये वही गंडापुर साहब हैं जो इमरान खान साहब की बहन के बारे में वो बातें कर चुके कि जो बातें हुकूमत के लोगों ने नहीं की, और गंडापुर साहब ने की, उन्हें एजेंट तक करार दिया। वो गंडापुर साहब जो हैं एक बार फिर आते हैं और आकर सब कुछ खराब कर देते हैं। ये वो गंडापुर साहब हैं जो 12 अजला, यहाँ गया वहां गया, पहाड़ पे चढ़ा उतरा, फिर उसके बाद शांगला चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया, फिर आया। और ये गंडापुर साहब जो हैं अब ये बताते हैं कि इमरान खान साहब बस रिहा होने वाले थे, मामलात खत्म हो रहे थे, मैं तुम्हें माफ़ी देता हूं और तुम मुझे माफ़ी देते हो तक बात आ गई थी, डील कहाँ थी, सब कुछ ठीक था। तो सारा गंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर, इमरान खान पर बड़ी हद तक, कि इमरान खान ने अपनी पॉपुलैरिटी वाले स्टांस की वजह से ये सारा मौके खो दिए, सब कुछ। और अचानक आकर गंडापुर साहब ने इस सिचुएशन में एक बड़ा इंटरव्यू देकर सारी चीजें खराब कर दी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस वक्त गंडापुर साहब को गालियां दे रहे हैं, सोहेल आफरीदी साहब को गालियां दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो कर रहे हैं उसमें खुद अचकजई साहब को, बाकी लोगों को गालियां पड़ रही हैं। और हुकूमत ने इस सिचुएशन में क्या किया है, आप ये देखिए कि गए बैरिस्टर सलमान सफदर और बताया कि इमरान खान की आंख में बीनाई रह गई है 15%। वो 15% बीनाई और खौफनाक सिचुएशन अचानक सुप्रीम कोर्ट कहती है मुआयना करो, और फिर होता क्या है कि बुध की सुबह सुप्रीम कोर्ट कहती है, और उससे जब बैरिस्टर सलमान सफदर जाते हैं तो उससे एक दिन पहले जाते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट को आके रिपोर्ट दे देते हैं। और फिर जो आंख की बीनाई मंगल को हमें पता चलता है कि वो रह गई है शायद कोई 15%, वो अब इम्प्रूव होकर नई रिपोर्ट में पता चलता है कि वो तो कुछ 70% हो चुकी है और बेहतरीन हो चुकी है। तो जो 85% डैमेज था वो 0 हुआ, और फिर उसके बाद
ये 70% इंप्रूवमेंट कहाँ पहुंच गए? जबरदस्त 100% प्लस। तो ये सब कुछ कैसे हो गया? इन सब की तस्दीक कौन करेगा? गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा ओके, जो डॉक्टर्स गए हैं वो डॉक्टर्स फोन पर बता देंगे। आसिम, अच्छा मैंने जो वीडियो की बात की थी, तो आसिम यूसुफ साहब ने कहा कि नहीं, हमें तो फोन पर बताया गया, पहले ये बताया गया ऐसे ही था। तो मैं और मेरे साथ खुर्रम मिर्जा साहब, हमने सुना, अब हम तस्दीक नहीं कर सकते, हम तरदीद भी नहीं कर रहे, लेकिन हम तस्दीक नहीं कर सकते, हमें बताया ये गया है। तो इमरान खान के डॉक्टर आसिम यूसुफ को मिलवा दें, फैमिली के किसी मेंबर को मिलवा दें, इमरान खान की बहन है डॉक्टर नौरी उज़मा साहिबा, उनको मिलवा दें और ये बता दें कि आगे क्या होगा। आप पॉलिटिकल बात मत कीजिएगा बतौर डॉक्टर मिलने। तो गवर्नमेंट छुपा रही है, कुछ ऐसा मैस है जिसे छुपाया जा रहा है। मैं ये बात करने के बावजूद कि अलीमा खान साहिबा को, कासिम जमान को इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए तो भेज देना चाहिए था। मैं ये बात करता हूं कि अलीमा खान साहिबा ने ये बात शायद ये मान जाना चाहिए था उन्हें, लेकिन बात वो गलत नहीं कर रही है कि उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जाए। बिल्कुल ठीक बात है अलीमा खान साहिबा की। इस पूरी सिचुएशन में एक मैस कर दिया गया है और उस मैस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए एक और उलझाव की कैफियत पैदा की है इस हुकूमत ने। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये क्यों किया है कि इस्टाब्लिशमेंट के वजीर दाखिला को और बड़ी हद तक इस्टाब्लिशमेंट को भी वो बेल आउट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? अचकजई साहब कहते हैं कि कल अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की, कल मुलाकातों का दिन है, मुलाकातें हो नहीं रही, तो उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये शुरू से नहीं हो रहा? ये जो अब आप तो ना इतना अच्छा हो गया था, रिहाई होने वाली थी, कि इमरान खान साहब के वकील इंतजार पंजोता साहब को तो गायब किया गया, कूटा गया। फिर उसके बाद बाकी लोगों के साथ क्या हुआ? वहां 6 लोग जाते थे, आप में से 3 जा सकते हैं, आप में से 2 जा सकते हैं, जेल के अंदर समातें, सजाएं, सब कुछ किया गया ना। और ये तमाम चीजें इमरान खान के साथ जिस अंदाज में की गई हैं, क्या उसे इंसाफ कहते हैं? क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं? और ये किसने किया है? तो अली अमीन गंडापुर साहब ने इसमें बेल आउट किया है उन तमाम लोगों को, और गंडापुर साहब ने अपनी जमात के साथ बुरा किया है, ठीक ठाक बुरा। और इसका मतलब है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फायदे में तो काम नहीं कर रहे। तो किसका फायदा हो रहा है इसका आपको भी अंदाजा है। गंडापुर साहब के हवाले से ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ लोगों की जानिब से कि वो कुछ लॉबिंग भी कर रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि देखना, खान भी कर देगा, मैं भी चीज़ें बेहतर कर सकता हूँ और मैं वापस सीएम बनूंगा। ये गंडापुर साहब का दावा है। कैसे होगा? क्योंकि सीएम बनाने का काम इस सूबे में इमरान खान का है, किसी और का नहीं। तो ये चीज़ें कैसे होंगी? इन तमाम चीज़ों के दरमियान एक बात याद रखिएगा कि इमरान खान के मामले में कुछ छुपाया जा रहा है, वरना मुलाकात करवाएं, आसान बात है। तो जिस तरह की इंप्रूवमेंट गवर्नमेंट ने बताई, इस तरह की इंप्रूवमेंट अच्छी बात है अगर हो गई है, ये खुशखबरी है। क्योंकि बैरिस्टर गौर कह रहे हैं मुझे बुला के डॉक्टर से मिलवाया गया, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को मिलवाया गया, इमरान खान से मिलवा दें, प्रॉब्लम क्या है? और अगर कल मुलाकात हो जाती है, जिसके चांसेस मैं ये समझता हूँ कि जगजई साहब को फिर गलत बताया गया है, नहीं होगी, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब तो मसला यह है कि कोई भी अगर यकीन करेगा कि इमरान खान से मुलाकात हुई और उनकी चीज़ें बेहतर हैं, वो यकीन करेगा अलीमा खान साहिबा पर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सा मोमेंटम बना लिया है, उस मोमेंटम को भी ये डैमेज करने की कोशिश है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।